लूज कर दे, कैटाइन बहुत आसानी से बन जाए, उसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो। हेलो 10th क्लास, today we are going to start with the first chapter of your chemistry, that is periodic table, periodic properties and variation of properties. ये आपने लास्ट ईयर 9th में जो 5th चैप्टर पढ़ा था उसी का थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खास बात होती हैं, उसके बाद वेरिएशन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देन सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में व्हाट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट आपको पता है कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। एक ही तरह के एटम्स मिलके जो किसी मटेरियल को बनाते हैं तो वो एक प्योर एलिमेंट कहलाता है। और अगर उसमें कुछ दूसरा एलिमेंट मिक्स हो जाए देन इट बिकम्स अ कंपाउंड और अ मिक्सचर। अगर वो रेशो जो है वो फिक्स्ड होगा तो वो कंपाउंड हो जाएगा, और एलिमेंट्स की रेशो फिक्स नहीं है, ऐसी हैफेजर्ड है तो वो मिक्सचर हो जाता है। ओके, You have studied in class 9 the contributions of Dobereiner, Newland and Mendeleev to the classification of elements. आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि डॉबरीनर ने कैसे क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, फिर न्यूलैंड ने न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स दिए थे, फिर मेंडलीव और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम उनका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डॉबरीनर ने क्या कहा, उन्होंने ना सारे एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, उनको बोला ट्रायड्स। और उन्होंने ये बोला कि जो 3 का ग्रुप है 1 2 3, सपोज 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है, वन फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है, तो इनका आपस में उन्होंने रिलेशन क्या बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आप ले लो और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लो। इन दोनों के एटॉमिक मास को अगर आप ऐड करोगे और इनका मीन निकालोगे, मतलब 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 अरिथमेटिक मीन निकालोगे, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो नंबर इस वाले एलिमेंट का, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। तो ये इनका एक रूल था, इन्होंने इसको बोला डॉबरीनर्स ट्रायड्स, और इसके हिसाब से इन्होंने सारे एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर दी। तो इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज सच दैट एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। एग्जांपल दिया इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का देखो एटॉमिक मास ले लिया 40, बेरियम का 137, इसको जब ऐड किया तो 177 आ गया, उसका 2, उसको 2 से डिवाइड किया मतलब मीन निकाला तो आपका आ गया 88.5 विच इज दी एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। तो इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्होंने और भी बहुत सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करके दिखाया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि सारे एलिमेंट्स को ये इन 3-3 के ग्रुप्स में, ट्रायड्स में अरेंज नहीं कर पाए। जैसे कि अभी हम ये हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को लें तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80 होता है। तो फ्लोरीन और ब्रोमीन का जब उन्होंने एटॉमिक मास का जो मीन निकाला तो वो 49.5 आ रहा था, जबकि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है। इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, वो इसको प्रूव नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ ये हो गया कि भाई डॉबरीनर का जो लॉ था इट डिड नॉट स्टैंड ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, इसीलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, ऑल्सो म्यूजिशियन भी थे। तो उन्होंने ये देखा कि जब एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट्स इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने एलिमेंट्स ले लिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ऐसे आपने एलिमेंट्स ले लिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि एवरी 8th एलिमेंट, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8th, ये वाला जो एलिमेंट है ये ऐसी ही प्रॉपर्टीज शो करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। एवरी 8th एलिमेंट का मतलब अगर हम यहाँ से 8th काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है ये B के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। अगर हम E से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो E जो है वो L की तरह, L जो है वो E की तरह प्रॉपर्टीज शो करेगा। ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम कहीं से भी स्टार्ट करें तो एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टीज, रेपिटेशन होती है प्रॉपर्टीज में एवरी 8th एलिमेंट की। तो ये भी कुछ हद तक सही था इनका न्यूलैंड्स, इन्होंने इसको बोला न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो 7 सुर होते हैं ना म्यूजिक के, डो रे मी फा सोला टी डो, तो डो फिर 8th वाला जो
सुर है, जो 8th वाला नोट है वो दोबारा वापस आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, डो रे मी फा सो ला टी डो, तो ये रिपीट होता है। तो इसी तरह से इन्होंने इसको बोला कि इसलिए इसको नाम रखा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन ये भी उतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए सही था, जो कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट है, जो हेवियर एलिमेंट्स है उनके लिए इट वाज नॉट ट्रू, सो दिस वाज आल्सो डिस्कार्डेड। जैसे कि ये दे रखा है, कोबाल्ट और निकल वाले ग्रुप में आयरन फिट नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसको भी डिस्कार्ड किया। इसके बाद आए मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या किया, ही गेव द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन हिज लॉ। उन्होंने क्या बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास को ही प्रेफरेंस दी, एटॉमिक मास के बेसिस पर ही सारे एटम्स को अरेंज किया, सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स, उस समय जो 63 एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज कर दिया इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स और इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। ग्रुप्स और पीरियड्स में उन्होंने जो उस समय नोन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया। लेकिन उन्होंने एक और बहुत खास बात की कि जो एलिमेंट्स उस समय अनडिस्कवर्ड थे उसके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ी, स्पेसेस छोड़े, सब कुछ फिल नहीं कर दिया। उन्होंने एक स्पेस, काफ़ी सारे स्पेसेस छोड़े और ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे जो एलिमेंट आने चाहिए वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, वो यहाँ पे फिट इन हो जाएंगे जब वो डिस्कवर होंगे तो। But this method could not explain the position of certain elements, that is the rare earth metals and the isotopes. लेकिन ये जो इनकी जो टेबल थी, पीरियोडिक टेबल, ये भी, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स रहीं और ये भी कुछ एलिमेंट्स जैसे कि आइसोटोप्स और हैवी जो मेटल्स होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, उनकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इनको सबको रिमूव किया हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। He put forward his theory of modern periodic table which was based on atomic number. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो ये सबसे पहली बार अटोमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, उनको उनकी डिफरेंट पोजीशंस असाइन की गई। तो दिस वाज द मोस्ट परफेक्ट क्राइटेरिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। एटॉमिक वेट तो लो एलिमेंट्स का सिमिलर हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हेनरी मोजले वाज द फर्स्ट वन हु पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को उन्होंने क्राइटेरिया लिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी शेल्स ऑफ एन एटम। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर अरेंजमेंट, हेंस एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। मतलब ये यूनिक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इसके बेसिस पर ही क्लासीफाई करो। उन्होंने फर्दर स्टेट किया दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, जो कि हेनरी मोजले ने दिया था, जिसके बेसिस पे हमारी पीरियोडिक टेबल जो हम आज फॉलो करते हैं वो बनी उस समय की, जिसमें कि जिसमें कि उन्होंने सारे एलिमेंट्स उस समय जो नोन थे वो प्लेस किए। इसके अलावा एक्सटेंडेड फॉर्म बनी उसकी, जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होता गया उसमें एडिशन होता गया। बाद में नील्स बोर जो साइंटिस्ट थे, ये भी आपने पढ़ा है एनर्जी लेवल्स के बारे में 9th में, जब इन्होंने एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो नील्स बोर ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दी, जिसमें उन्होंने और जो एडिशनल एलिमेंट्स थे वो ऐड ऑन किए। सो व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल? इट इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स। ग्रुप्स को हम, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स highlighting the regular trends and properties of elements is called a periodic table. तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं। ये देखो, ये हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये आपकी बुक में दे रखी है। इसमें से कुछ देख लेते हैं, फिर आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे। देखो, ये जो सारे वर्टिकल कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, पर्पल, फिर ब्लू, फिर ये ग्रे, बीच में ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे जो हैं ये ग्रुप्स हो गए। और ये जो ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये क्या हो गई? पीरियड्स हो गए। तो हम इनको देखते हैं कि पहले ग्रुप्स को देखते हैं। तो ग्रुप्स में देखो, जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 ग्रुप हैं इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
क्यों? क्योंकि इनके जो कुछ मेंबर्स हैं वो अपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और मेनली हम इन्हीं की स्टडी करते हैं लोअर क्लासेस में। इनको हम, इसमें दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। जो ग्रुप 1A है उसकी प्रॉपर्टीज आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी। वो क्या होते हैं? सारे के सारे एल्कली मेटल्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं और ये मोनो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और मोनोवेलेंट आयन बनाते हैं, मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, ये सारे एल्कली मेटल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल्स। इसके बाद हम 2A पर जाएं तो ये सारे कैसे होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनकी ऑक्टेट जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं और ये बाइवेलेंट बाय पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जैसे कि Be, Mg2+, कैल्शियम 2+, ये इस तरीके के आयन बनाते हैं। इसके बाद हम जाएं 3 पे, ग्रुप 3 अगर हमारा देखे जाए हम, तो इसमें क्या होता है? ये जो सारे हैं एलिमेंट्स, ये सारे ट्राइवेलेंट आयंस बनाते हैं, 3 पॉजिटिव। ठीक है, आयंस बनाते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। इनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ये आसानी से लूज कर सकते हैं और ये ट्राइवेलेंट आयन बनाते हैं, ट्राई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, कैटाइंस बनाते हैं। अभी जो हमारा ग्रुप 4A है, ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं? ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव आउट ऑल दोज 4 एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स को शेयर करते हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 के, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 15। ग्रुप 15 जो है ये नाइट्रोजन फैमिली है। ये ग्रुप जो 14 था ये कार्बन फैमिली थी, उसके पहले बोरोन फैमिली थी। 13 इज बोरोन फैमिली, 14 इज कार्बन फैमिली, 15 इज नाइट्रोजन फैमिली, 16 इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। चैल्कोजेन इनका नाम क्यों है? क्योंकि इनको ओर फॉर्मिंग मेटल्स, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, ओर बनाते हैं ये। ठीक है, ओके। हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन फैमिली की। तो नाइट्रोजन फैमिली जो है, यहाँ पे इनकी जो आउटरमोस्ट शेल होती है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आप नाइट्रोजन को ही फॉस्फोरस ले लो, चलो 15, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8, 5। तो इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब दे हैव टू टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो इनकी जो वैलेंसी होती है 3 नेगेटिव। ठीक है, ये बनाते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। उसके बाद हम ऑक्सीजन फैमिली पे जाएं। चैल्कोजेन जो है हमारे, ये इनकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चाहे हम ऑक्सीजन को ले लें चाहे सल्फर को ले लें। अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट। सल्फर को ले लें तो 2, 8, 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इनकी वैलेंसी भी माइनस में होती है, 2 नेगेटिव, -2। जो हमारा ये 17th ग्रुप है, 7th ग्रुप जो है, ये जो है हमारी सारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन और टेनेसीन। इन सबको हम बोलते हैं हैलोजेंस। ये हमारी हैलोजेंस है। हैलोजेंस जो है दे आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। जैसे फ्लोरीन है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 और 7। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन की बात करें हम तो क्लोरीन की हो जाएगी 2, 8, 7। यहाँ पे इनकी आउटरमोस्ट शेल जो है उसमें इट इज जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तो जब हम पीरियोडिक टेबल को एज सच देखते हैं तो इसमें सबसे रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं इस तरफ वाले, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दैट इज 1A। ये जो पूरा ग्रुप है ये सबसे ज्यादा, एक और कोई दूसरा कलर लेना चाहिए मुझे, ये जो ग्रुप है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये सारे
मैक्सिमम ये सारे जो मेटल्स हैं दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, अल्कली मेटल्स। और हम पीरियोडिक टेबल में इधर जाएं तो लास्ट में ये जो ग्रुप है हमारा नॉन मेटल्स का, या ये कहो कि हैलोजेंस का, ये सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा ग्रुप आता है लास्ट वाला जीरो ग्रुप जो आता है, ये है हमारी नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ये क्या है, इनको हम नोबल क्यों बोलते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते ना, दे वर द नोबल क्लास, दे डिड नॉट मिंगल विद कॉमन पीपल, लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, अपने अलूफ रहते थे, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनके पास सब कुछ था। तो हमें इसीलिए इनका नाम नोबल गैसेस पड़ा है, क्योंकि ये जो ग्रुप है इट इज सेल्फ सफिशिएंट। इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, दे डोंट नीड इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। दैट इज वाई दे आर अलूफ, दे आर अ शेड सुपीरियर एंड दे आर नोन एज नोबल गैसेस। तो इसीलिए हम इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑक्टेट है, जो आउटरमोस्ट शेल है, वो कंप्लीट है। दे डोंट नीड टू रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, उनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ग्रुप 18 या जीरो ग्रुप। इसके बाद आप आइए डी ब्लॉक, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 3 से लेके 12 तक ये जो है हमारे, ये सारे मेटल्स, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो 2 वैलेंस शेल होती हैं, देखो वैलेंस शेल है, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, इसकी 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, ऐसे शेल्स होती हैं, है ना। तो जो सबसे बाहर वाली शेल होती है इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट शेल, और उसके जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। अल्टीमेट शेल लास्ट वाली होती है और पेनल्टीमेट उसके अंदर वाली होती है। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है ये पूरे ग्रुप्स ये ऐसे होते हैं जिनकी की अल्टीमेट और पेनल्टीमेट शेल्स दोनों इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, और इनमें ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे में मूव कर सकते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी शेल में रहते हैं, या तो वहां से बाहर निकल जाते हैं या उसी शेल में रहते हैं। वहां से ऐसा नहीं कि अपनी अंदर प्रीवियस शेल में चले गए और अंदर चले गए, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल में ही रहते हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अंदर इधर से इधर, इधर से इधर मूव करते रहते हैं। मतलब अल्टीमेट शेल से पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल से अल्टीमेट शेल, तो उनके एनर्जी लेवल्स क्रॉस होते रहते हैं। तो इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन की स्टेट में रहते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनकी जो लास्ट के 2 जो शेल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं रिएक्शंस में। अब इन ट्रांजिशन मेटल्स में ही आप अगर 6th पीरियड देखो और 7th पीरियड देखो, तो इनके 6th और 7th पीरियड में, 3rd ग्रुप में 6th और 7th पीरियड में देखो सीरीज दे रखी है, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। अभी लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज ये एक ही कॉलम में 15 एलिमेंट इंक्लूड किए हुए हैं एक ब्लॉक में। अब तक हमने देखा था कि एक ब्लॉक में एक ही एलिमेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ब्लॉक में 15 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड। जो पहला है ये ग्रुप 3 पीरियड 6, इसमें जो पहला जो ब्लॉक है ग्रुप 3 पीरियड 6 में जो ब्लॉक है इसमें 15 एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज। ये सारे के सारे लैंथेनाइट सीरीज कहलाते हैं, 15 एलिमेंट्स। और हम उसके नीचे जाएं, 7th पीरियड में जाएं, थर्ड ग्रुप 7th पीरियड, तो जो 15 एलिमेंट्स हैं इनको हम एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। ये सारे एलिमेंट्स सिमिलर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक सी होती हैं, इसीलिए इनको एक ही प्लेस दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। तो हम इसको कलेक्टिवली, अब यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि आपको अलग 15 की 15 वहाँ इंक्लूड किए जाएं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल के नीचे इनको 2 रोज में लिख दिया जाता है, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, एंड दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे ग्रुप 1A और 2A होते हैं। जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हमारे ग्रुप 13 से लेके 18 तक सारे पी ब्लॉक होते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब कि बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस और हमारी जो इनर्ट गैसेस हैं वो सारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और जो सेंटर में जो रह गए जो हमारे मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स हैं, दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। Okay, now we are going to study this theoretically, salient features of the modern periodic table. ये जो मैंने अभी बोला है वही सारा हम दोबारा से आपकी बुक के हिसाब से we are going to study.
ओके, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पहले ग्रुप्स पढ़ेंगे. इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स, दे आर नोन एज ग्रुप्स. Each vertical column accommodates elements with the same number of electrons in the outermost shell. मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक ग्रुप में आप ऊपर से नीचे मूव करो तो जो आउटरमोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं. जैसे ग्रुप 1 है, एल्कली मेटल्स हैं, तो सब में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा उनकी वैलेंस शेल में. एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे वैलेंस शेल में. ऐसे ऐसे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक ग्रुप में, एज वी मूव डाउन इट रिमेन्स द सेम. ओके, these vertical columns are known as groups, arranged from left to right in the order of increasing atomic number. आपका atomic number जैसे जैसे हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में इस तरफ तो हमारा atomic number बढ़ता जाता है. ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाते हैं जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, तो इसलिए हम इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं. ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 1 से स्ट्रॉन्ग एल्कली नहीं बनाते हैं, उनसे थोड़ी सी वीक एल्कली बनाते हैं, तो इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. फिर ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनकी क्या खास बात थी कि दे हैव देयर 2 आउटरमोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट. इनकी जो बाहर वाली 2 जो आउटरमोस्ट शेल्स होती हैं अल्टीमेट और पेनल्टीमेट वो इनकम्प्लीट होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरी शेल में मूव करते रहते हैं और एनर्जी का गेन और लॉस होता रहता है. दैट इज वाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब ट्रांजिशन होता रहता है. देन बोरॉन फैमिली, बोरॉन इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है. ग्रुप 14 कार्बन फैमिली है, कार्बन पहला मेंबर है. फिर नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली को हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं. और ग्रुप 17 आ गए हमारे हैलोजेंस. हैलोजेंस का मतलब सॉल्ट फॉर्मर, जो सॉल्ट बनाते हैं. इसके बाद ग्रुप 18 जो है वो जीरो ग्रुप है, जिसमें कि नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस आती हैं. इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसीलिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. अब ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनके जो होते हैं ना 1, इनमें जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में. ग्रुप 2 में 2 होते हैं, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5. ये 14 आपको ध्यान रखना है कार्बन फैमिली वाला है ना, तो इसमें 4 होते हैं. यहाँ 15 में 5, 16 में 6 ऑक्सीजन वाली जो है. 17 कौन सी हो गई, हैलोजेंस वाली, उसमें 7 होते हैं. उसके बाद 18 जो है वो जीरो ग्रुप, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में. तो ये कंप्लीटली फिल्ड होती हैं वो लास्ट वाली. तो ये सारे जो हैं जिनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में, इनको हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं. मतलब ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ये नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ और सिंपल केमिकल रिएक्शंस को फॉलो करते हैं. और इनकी जो आउटरमोस्ट शेल है सबकी इनकम्प्लीट होती है, किसी की भी कंप्लीट नहीं होती है, सिर्फ 18 की कंप्लीट होती है. ये ग्रुप्स हो गए. इसके बाद हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स कितने हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में. देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द 7 पीरियड्स. और हर पीरियड जो है इट बिगिंस विद एन एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. और जैसे हम इस पीरियड में आगे मूव करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो जो आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इट गेट्स फिल्ड और लास्ट में जीरो ग्रुप जाके जहाँ वो इनर्ट गैसेस हैं वहाँ पे जाके कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है उनकी वैलेंस शेल और आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है. द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड. मतलब किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट के एटम में कितनी शेल हैं उसको देख के हमें पता चल जाता है कि इस पीरियड को बिलोंग करता है. जैसे कि आप सोडियम का एग्जाम्पल ले लीजिए, Na11 होता है तो Na11 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2, 8, 1. तो इसमें 1, 2, 3 आपको 3 शेल है, तो इसका मतलब सोडियम जो है वो 3rd पीरियड को बिलोंग करता है. अगर हम और किसी एलिमेंट की बात करें, कार्बन की बात करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 4. तो इसमें 2 ही शेल है, इसका मतलब ये 2nd पीरियड को बिलोंग करता है. तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग करता है. अगर हम पोटेशियम ले लें K19 तो 2, 8, 8, 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. तो इसमें कितनी शेल हो जाएंगी 1, 2, 3, 4. इसमें 4 शेल है, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड. तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि किस जो नंबर ऑफ जो पीरियड का नंबर है उतनी ही शेल होती हैं उस एलिमेंट में.
ये आपके टेबल दे रखी है एक, जिसमें बता रखा है कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है। सबसे पहला वाला जिसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर लॉन्गेस्ट कौन से हैं, ये सब। ओके, लेंथेनाइट्स, सब आपकी कुछ स्पेशल चीज दे रखी है कि लेंथेनाइट्स और रेयर अर्थ जो होते हैं और एक्टिनाइट्स जो होते हैं, इनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए इनको सबसे नीचे रखा गया है। ठीक है। जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ऐसे आप थर्ड पीरियड में जाओगे तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये अपने जो इनका ग्रुप है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं बड़े अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में। दैट इज वाई दीज आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। ओके, अब ये कह रहे हैं पीरियोडिसिटी क्या होती है। व्हाट इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज? व्हाट इज पीरियोडिसिटी? द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स और इन विच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन। वेरिएशन मतलब या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एट रेगुलर इंटरवल्स दे आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिसिटी है क्या कि प्रॉपर्टीज का ग्रेजुअल वेरिएशन। जैसे हम एक पीरियड में मूव करते हैं, ग्रुप में मूव करते हैं, तो कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसको हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसका वजह क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? It is the recurrence of similar electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही प्रॉपर्टीज चेंज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे बेस्ड होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, एटॉमिक नंबर पे। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है और उसके हिसाब से उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें वेरिएशन आता है। तो जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। In a particular group, electrons in the outermost orbit remain the same. That is, electronic configuration is similar. Chemical properties of elements depend upon the number of electrons in the outermost shell. Thus, elements of same group have similar properties. ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ, सर्कुलर पाथ, जिनको हम ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स या शेल्स बोलते हैं। नंबर ऑफ शेल्स कैसे वेरी करती हैं? डाउन अ ग्रुप, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हर स्टेप पे एक शेल ऐड होती जाती है। दैट इज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज सक्सेसिवली वन बाय वन। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज सक्सेसिवली वन बाय वन, और नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ पीरियड बराबर होता है। ओके, ये अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जो आपके नंबर ऑफ शेल्स हैं दे इक्वल द नंबर ऑफ पीरियड्स टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स। जैसे ये फ्लोरीन है, ये सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, उसमें 2 शेल होंगे। क्लोरीन थर्ड पीरियड को 3 शेल होंगी। एसिटीन 6 पीरियड को बिलोंग करता है, तो इसमें 6 शेल्स होंगी। अब अक्रॉस अ पीरियड हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो कैसे चेंज होता है? अक्रॉस अ पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते हैं, दे रिमेन द सेम। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, शेल चेंज नहीं होती है। और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेकेंड पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स 2, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड। ऐसी थर्ड में 3 रहती हैं, फोर्थ में 4 ही रहती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल सेम रहती है। अब वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड। को बॉन्डिंग के लिए एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है ताकि वो किसी दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करे, एक केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म करे, उसको हम उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या उसकी वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी कैसे चेंज होती है? ऑन मूविंग डाउन अ गिवन ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। अभी हमने क्या बात की कि जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम। दैट मीन्स देयर वैलेंसी रिमेन्स द सेम। वैलेंसी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं तो सेम रहती है, लेकिन जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है? पहले वो इंक्रीज होती है, फिर जैसे 1 इंक्रीज होगी, पहले 1 2 3 4, 4 के बाद डिक्रीज होना शुरू होती है 3 2 1। तो जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो दिस इज द वेरिएशन इन वैलेंसी।
Okay, valency increase only up to group 14 where it becomes 4 and decreases, that is in group 17 it becomes 1. ये सब चीज़ें आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो, बट स्टिल ओके ये आपका दिखा रखा है कि कैसे वैलेंसी चेंज हो रही है. सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स ने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. इनका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है. कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. नंबर ऑफ शेल्स सबकी सेम रहेंगी क्योंकि ये एक ही पीरियड सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी सबकी नंबर ऑफ शेल्स 2 ही रहेंगी. एटॉमिक नंबर सबके आपको पता ही है, याद होंगे आपको, आप लोगों ने याद किए थे. वैलेंसी क्या होगी इनकी, देखो सबसे पहले 1, 2, 3, 4 जो कार्बन फैमिली है इसकी वैलेंसी 4 होती है. उसके बाद ये डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है 3, 2, 1. और जो हैलोजेंस है उनकी 0 वैलेंसी होती है. तो यहाँ पे इनके हाइड्राइड्स के फॉर्मूले दे रखे हैं कि वैलेंसी के हिसाब से कैसे हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनेंगे. इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, अब ये कुछ दे रखा है कि इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर, दैट इज प्रोटॉन नंबर. अटोमिक नंबर आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो एलिमेंट्स कैसे अरेंज है किसी एक पीरियोडिक टेबल में, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक नंबर. द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ग्रुप्स. जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं. Recurrence in properties due to same number of electrons are seen after a difference of 2, 8, 18, 18 and 32 in atomic numbers. Properties of elements depend upon electrons in the valence shell. So gradual change in properties is seen with increase in atomic number. जो property है वो किस पे depend कर रही हैं, जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या कितने इलेक्ट्रॉन वो देगा अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उस पे ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि वो कैटायन बनाएगा कि एनायन बनाएगा. ओके, रिएक्टिव मेटल्स आर इन ग्रुप 1 एंड 2. जो सबसे रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे वो कौन से, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. उन दोनों में से भी अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कली मेटल्स होते हैं. और एल्कली मेटल्स में भी अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे, हाइड्रोजन बीइंग एन एक्सेप्शन, लिथियम से हम मूव करते हैं तो जो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप. Transition metals are in the middle and non-metals in the upper right corner of the periodic table. Non-metals हमारे उधर होते हैं. जो non-metals में जो सबसे reactive हैं वो कौन से हैं, halogens, जो हमारे ग्रुप 17 है, starting from fluorine. और उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप. ये डिफरेंस है. जो हमारे मेटल्स हैं 1 and 2 ग्रुप है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनमें हम जब हम नीचे मूव करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है. लेकिन जब हैलोजेंस में हम नीचे मूव करते हैं ऊपर से नीचे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से ऐसे आते हैं ऊपर से नीचे, तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है. देन ट्रांजिशन फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज सीन अक्रॉस अ पीरियड. जब हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं. उसके बाद ग्रेजुअली इनका मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूस होता जाता है. बीच में जो ये कार्बन वाली फैमिली है ये नॉन मेटल्स हो जाते हैं, और उसके और भी है नॉन मेटल्स, और उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर और फर्दर कम होता जाता है. और लास्ट में जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल ही हमें गैसियस स्टेट मिल जाती है, गैसेस मिल जाती है. सो दिस इज बेसिक नो हाउ ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. जो आपके सिलेबस में 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है, तो उनका वेरिएशन कैसे होता है ग्रुप्स में, पीरियड्स में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी.